सूतल रहनी हो माई के गोदिया, टूटी गईले निंदिया हमार हो। के करे दुआरे बाबा बाजन बाजे, के कर होला बियाह हो। तू ही बेटी अलरी हो, तू ही बेटी दुलरी, तू ही बेटी घर के बलाए हो। पापा के दुआरे बेटी बाजन बाजे, तोहरो जे होला बियाह हो। जिसका बचपन, जिस आंगन में बेटी का पूरा जीवन बीत गया, जहां उसने चहचहाना सीखा, आखिर एक दिन क्यों ऐसा होता है कि बेटी वहां जाना नहीं चाहती है। विवाह के बाद भी बेटियों के लिए उसका मायका सबसे पहले आता है। उसके भाई बहनों का सुख दुख, माता पिता का सुख दुख, मायके की हर एक बात उसके लिए पहले आता है। जो बेटी अपने ससुराल को दूसरे नंबर पे रखती है, मायके को पहले नंबर पे रखती है, आखिर क्यों उसको ऐसा सुनना पड़ता है कि ये तुम्हारा अपना घर नहीं, तुम पराई धन हो। पराई धन जिसको पराया कर दिया जाता है, लेकिन वो अपने मायके को कभी पराया नहीं कर पाती मरते दम तक। चाहे वो अपने भाई बहनों से या मायके से नाराज हो जाए, कटु वचन बोल दे, लेकिन उसके हृदय से मायका कभी निकल नहीं पाता। वो विश्व के किसी भी स्थान में चली जाए, उसको उतनी खुशी नहीं मिलती, उतना सुकून नहीं मिलता जितना उसको उसके मायके में जाके मिलता है। आखिर क्यों वो बेटी एक दिन ऐसा बोलती है कि मेरा अब मन नहीं करता कि मैं मायके जाऊं। और ये कहने की बातें हैं कि बेटा और बेटी एक समान है, नहीं। आज भी लोगों की वही मानसिकता है कि बेटी वंश वाढ़न नहीं है, बेटा वंश वाढ़न है। बेटे से वंश चलेगा, बेटी से नहीं। अरे ओ मूर्खों, अगर बेटियां ही नहीं होंगी तो बेटे लाओगे कहां से। और क्यों बेटी को ये बार बार सुनना पड़ता है कि यहां क्यों हस्तक्षेप कर रही हो, जाके अपने घर में करो। कौन सा घर? मायका तो उसका पराया घर है, ससुराल तो पति का घर है, तो उसका अपना घर कौन सा है। और अगर वो बेटी कमाना भी चाहती है, अपने पैर पे खड़ा भी होना चाहती है, तो उसके आसपास ये रिश्ते उसको यूं जकड़े रहते हैं कि चाहते हुए भी वो उसको छोड़ नहीं पाती। अगर छोड़ना चाहे तो लोग कहते देख लो इसको, पहले अपना घर द्वार संभाल लो। अगर कमाती है तो भी कहते हैं अरे कोई बात नहीं, ये कर लो फिर वो कर लेना। अरे उसको कर